इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लेकर चल रहे हैं और आप देखिए ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और एक्सपेंडेबल टू 8 लेन है, यानी 8 लेन तक इसको जो है वो एक्सपैंड किया जा सकता है। कुल लंबाई 341 किलोमीटर है, जो लखनऊ का चांदसराय गांव है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है और एंडिंग की अगर बात करें तो वो है गाजीपुर का हैदर सराय गांव, वहाँ पर इसकी एंडिंग होगी। आप देखिए हम चल रहे हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है, गाड़ी अच्छी स्पीड में चल रही है। 60 के ऊपर हमारा जो अगर हम कहीं स्पीडोमीटर है वो पहुंच भी गया है। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस एक्सप्रेसवे पर चल सकते हैं, लेकिन लिमिट को फिक्स किया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। और अब हमारा स्पीडोमीटर देखिए लगभग ये 100 किलोमीटर के कांटे को छूने जा रहा है। 100 किलोमीटर के कांटे को हम छू रहे हैं और अभी हमें कोई भी जर्क नहीं लगा है, कहीं पर भी हमें ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक पैर मेरा एक्सीलेटर पर ही है, ब्रेक लगाने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। जिन किसानों से ज़मीन ली है उनको मुआवजा भी तो देना है, तो सरकार ने वो मुआवजा भी दिया है, बड़े रेट पर दिया है, तो वो पूरा पैसा वहाँ खर्च हुआ है। इसके अलावा 2555 करोड़ रुपया अदर कॉस्ट है, यानी अन्य चीज़ों पर खर्च हुआ है। अब ये पैसा कहाँ से आया पूरे प्रोजेक्ट के लिए? एक तो जो स्टेट का फंड है उससे पैसा आया 11,300 करोड़ रुपए और लगभग 11,400 करोड़ रुपए के आसपास जो बैंक्स हैं उनसे लोन है। तो इस तरह ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। 14 जुलाई 2018 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब ये बनकर तैयार है। नवंबर का ये महीना है, 2021 है, 2022 में चुनाव होना है, इसलिए ये एक्सप्रेसवे चुनावी एक्सप्रेसवे भी बन गया है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये तो हमने इसका शिलान्यास किया था 2016 में और तब हमने नाम रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया, काम तो हमारा ही है। ये सरकार लोकार्पण का लोकार्पण, शिलान्यास का शिलान्यास करती है। अब ये लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में होता चला आया है। एक सरकार प्रोजेक्ट को शुरू करती है, सत्ता से बाहर हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, उसको पूरा करती है, वो श्रेय लेती है, फिर दूसरी सरकार कोई काम शुरू करती है, वो सत्ता से बाहर हो जाती है, तो जो नई सरकार आती है वो उसका श्रेय लेती है। खूब सियासत भी इस एक्सप्रेसवे पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए हम लगातार लगभग 90-100 की स्पीड पर बने हुए हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गाड़ी बहुत ही स्मूथ तरीके से इस एक्सप्रेसवे पर चल रही है और आप देखिए किस तरीके से, अगर ग्रीनरी की बात करें तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है 4.5 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे इस पूरे एक्सप्रेसवे पर। कुल 9 जिलों को जोड़ेगा। अब जिले लखनऊ से आप शुरू करिए, लखनऊ पहुंचेंगे, फिर आप बाराबंकी पहुंचेंगे, फिर आप अमेठी पहुंच जाएंगे, फिर आप अगर हम कहें तो सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे, फिर आप अयोध्या पहुंच जाएंगे, फिर अंबेडकर नगर पहुंच जाएंगे, आजमगढ़ पहुंच जाएंगे, मऊ पहुंच जाएंगे और फिर गाजीपुर पहुंच जाएंगे। जो एक्सप्रेसवे होता है, जो हम अमेरिका में देखते हैं, जापान में देखते हैं, उस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को भी बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वायुसेना की शक्ति दिखाने के लिए भी अगर कभी आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन में ज़रूरत पड़े तो जो चाहे सुखोई हो, मिराज हो, AN-32 हो, ऐसे लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके, इसलिए 3.2 किलोमीटर का रोड रनवे, यानी रोड रनवे जब सड़क पर विमान उतर सके, इस तरीके की एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है जो सुल्तानपुर के कूड़ेभार में बनाई गई है। ऐसा इसे डेवलप किया गया। हालांकि ये दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का जहां ये रोड रनवे है, एयर स्ट्रिप है। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरीके का एयर स्ट्रिप बनाया गया है। हमारे कैमरा सहयोगी मेहदी हसन आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं। देखिए हम 100 की स्पीड पर चल रहे हैं और वो इस स्पीड में हर एक चीज़ को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको सारी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे जो वाहन चालक हैं निखिल, वो गाड़ी लेकर आए, लेकिन अब हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं, इस टेस्ट ड्राइव को दिखा रहे हैं कि ये सड़क किस तरीके से, जो दावे हैं सरकार के कि एक बहुत ही अगर क्या वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेसवे बनाया, हमें तो फिलहाल ये सड़क बेहतर नज़र आ रही, कहीं पर कोई हमें जर्क नहीं मिला, कहीं कोई इस तरीके से
बबलिंग नहीं मिली। कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि आप स्पीड में चले तो गाड़ी बहुत बबल करती है, इस तरह से सड़क बनी होती है। लेकिन फिलहाल हमें अभी तक गाड़ी चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांटा देखिए लगातार 100 के आसपास ही है और पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी 100 में चल रही है। तो इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। हम अगर बात करें तो कुल ये कहा जा रहा है, सरकार का दावा है कि 60 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ है इसके बनने से। कोरोना का जब पीरियड था तब भी निर्माण कार्य नहीं रुका, लगातार इसका निर्माण कार्य जो है वो चलता रहा, वो होता रहा। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास का नया एक्सप्रेसवे है, नया रास्ता तय करेगा। पूर्वांचल जिसे पिछड़ा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कौन जाएगा भैया वहाँ पर? सड़क पर नहीं है, बिजली है नहीं, सड़क थी नहीं, तो फिर कौन इंडस्ट्री लगाने जाएगा? कौन अच्छा इंस्टीट्यूशन खोलेगा? इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बार बार कह रहे हैं ये बन जाएगा, पूर्वांचल के विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। और आप देखिए 100 और 80 स्पीड लिमिट भी साफ तौर पर लिखी हुई है। चुनाव भी करीब है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है सियासी एक्सप्रेसवे भी हो गया है। क्यों? अब 9 जिले आते हैं, अवध का भी क्षेत्र है, काशी का भी क्षेत्र है और सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, सबका अपना अपना, अगर हम कहें तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। लेकिन तय जनता को करना है। क्यों? एक्सप्रेसवे कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, बनती तो हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से ही है और वही तय करेगी कि ये एक्सप्रेसवे किस तरीके से है और कैसे उसे इसका फ़ायदा मिल रहा है। हम लगातार दिन भर एबीपी गंगा पर आज आपको इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर एक खबर देते रहेंगे। फिलहाल अभी मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी मेहदी हसन को इजाज़त दीजिए, क्योंकि अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र भी तय करना है। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।